Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are discuss about a trigonometry ratio. What is a trigonometry ratio? Trigonometry ratio is nothing but it is a ratio of different sides of a right angle triangle. What does means? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स का रेशियो होता है, डिफरेंट साइड्स का रेशियो। जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल, one is a PQR and second is a ABC. Before discussing the trigonometry ratio, one thing is important: what is a perpendicular and what is a base. In the second figure ABC, theta is here. जो भी थीटा के सामने की लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कही जाती है। मतलब जो थीटा के सामने वाली लाइन है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं लाइन BC पर। तो हमेशा याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं P से। मैं सेकंड फिगर की बात कर रहा हूँ। थीटा के सामने कौन सी लाइन है? AB। तो AB क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और थीटा के जो नीचे वाली लाइन है उसे हम कहते हैं बेस, इसे P से डिनोट करते हैं। और ये वाली लाइन जो है ये कभी चेंज नहीं होती है, ये होती है हाइपोटेनियस, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। इन अ फर्स्ट केस जो हमारा त्रिभुज PQR है उसमें हम देखें थीटा, सेकंड वाले फिगर में थीटा यहाँ है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में थीटा हमारा यहाँ पर है। तो हमने अभी कहा कि जो थीटा के सामने वाली लाइन होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो इस समय थीटा के सामने कौन सी लाइन है? तो इस समय थीटा के सामने लाइन है QR। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? QR जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमेशा पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो कभी भी किसी भी फिगर में चेंज नहीं होती है, लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो थीटा के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इस केस में थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, तो AB हुई। इस केस में थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली लाइन QR जो है वो परपेंडिकुलर होगा और PQ जो है वो बेस होगा और ये जो है हाइपोटेनियस ही रहेगा। इतना बेसिक आपको आवर टॉपिक trigonometry ratio. The above definition we say trigonometry ratio is nothing but a ratio of different sides of a right angle triangle. What does mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी दो साइड्स का रेशियो लेते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त होगा। मतलब इफ़ वी टेक रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन वी गेट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जो साइन जो यहाँ साइन है अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसमें एंगल नहीं लगाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं होता है। तो क्योंकि हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, हमारा जो त्रिभुज ABC है उसमें एंगल है थीटा, तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं। तो इस सेकंड वाले फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? हमारा AB है और हाइपोटेनियस क्या है? AC है। तो इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H। ये देखिए, नेम तो कुछ भी हो सकता है, नेम एज यू कैन राइट एनीथिंग एज योर कन्वीनियंस, बट जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप इसको इस तरह कभी मत याद रखिए कि AB/AC। नो, नेम कुछ भी हो सकता है, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इस केस में PQR ऐसे। तो इसीलिए इफ़ यू वांट टू लर्न साइन थीटा देन लर्न साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ सेकेंड रेशियो हमारे पास जो है वो क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा को यदि हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, यदि हम लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस देन वी गेट कॉस थीटा। व्हाट डज मीन? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
नाउ वी टॉक अबाउट टेन थीटा. व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा क्या है? यदि हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर पी अपान बी का रेशियो लेते हैं तो हम टेन थीटा प्राप्त होता है. इफ़ वी टेक रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस देन वी गेट टेन थीटा. Now let's talk about cosec theta. What is a cosec theta? Cosec theta is nothing but it is a reverse of sin theta. It means cosec theta can be written as 1 upon sin theta. अब साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, वॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ टॉक अबाउट सेक थीटा. सेक थीटा इज नथिंग बट इट इज अ रिवर्स ऑफ कॉस थीटा. सेक थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है वॉट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन रिवर्स इट, देन इट कैन बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस. Now cot theta. Cot theta is what? Cot theta is nothing but it is a reverse of tan theta. So now we have tan theta is a perpendicular upon base. Then what get cot theta? Cot theta equal to 1 upon tan theta. It can be written as a base upon perpendicular. These six are a trigonometry ratio. Let's quick revise. What is a trigonometry ratio? Trigonometry ratio is nothing but it is a ratio of different sides of a right angle triangle. There are six trigonometry ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Now in a right angle triangle, जो कोण के सामने वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी और उसके नीचे वाली लाइन को बेस कहते हैं. हमेशा हमको एंगल देखना है, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और उसके नीचे वाली बेस. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, कॉट थीटा में कुछ रिलेशन होते हैं. फॉर एग्जांपल, द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डिराइव टू न्यू फार्मूला. मतलब इस फार्मूले की मदद से हम दो और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. वो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये इस फार्मूले की मदद से हमने दो फार्मूला डिराइव कर लिया. और एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब इस फार्मूले की मदद से हम डिराइव क्या करते हैं? हम दो और फार्मूला डिराइव करेंगे. वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ वन मोर फार्मूला इज देयर, कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और वी कैन राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot square theta. These are some important formula you must be learned. Without इस फॉर्मूले को लर्न किए आप आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें नहीं कर सकते. अदर वीडियो में हम इन सारे फार्मूले पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे.